आपका क्वेश्चन था कि मेरा 2 साल का बच्चा टिक के नहीं बैठता, हर वक्त वो जहाँ चलना होता है वहाँ पे वो भागता है, जब भागता है तो बाज़ औक़ात वो दरवाजे से टकरा जाता है। इसी तरह वो कभी मेज़ के ऊपर एक गिलास पानी का पड़ा हुआ है तो उस गिलास को उल्टा देगा, पानी गिरा देगा नीचे। अच्छा, बाकी जो माइलस्टोन है उस बच्चे की जब मैंने पता किया तो वो बिल्कुल ठीक है, यानी उसने नेक होल्डिंग वक्त पे की, बल्कि वक्त से पहले की, चला वक्त पे। इसी तरह जो बैबलिंग होती है, छोटे छोटे लफ्ज़ बोलना, वो भी टाइम पे 1.5 साल की उम्र के अंदर अंदर उसने बोलने शुरू कर दिए। तो हर काम उसका ठीक था, लेकिन वो हाइपर है। और एक और चीज़ उन्होंने हिस्ट्री में बताई कि वो चलता है तो पंजों पे चलता है, एड़ी पूरी नहीं लगाता। अब मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन था आपका कि बेटा मेरा टिक के नहीं बैठता, 1.5 साल की उम्र से अब 2 साल की उम्र के दरमियान एज है, तो एक तो जो हमारे नॉर्मल बिल्कुल जिनको कोई बीमारी नहीं है, अल्लाह ना करे, बिल्कुल एब्सोल्युटली हेल्दी बच्चे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो जेनेटिकली हाइपर एक्टिव हों। तो अगर जेनेटिकली हैं तो कुछ अर्सा वो रहेंगे। और बच्चा जो पंजों पे चलता है, 2.5 साल की उम्र तक भी ये चले तो परेशानी की बात नहीं है। एक बड़ी वजह इन बच्चों में ये हो सकती है कि अगर इनको घर के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड माहौल ना मिले, माँ बाप दोनों की पूरी तवज्जो ना मिले इनको, और इनको कभी नौकर ने संभाला हुआ, कभी नौकरानी ने संभाला हुआ, कभी इनका डिसिप्लिन नहीं है, और ये वजूहात हो सकती हैं। मीठा उनको अगर ज़्यादा दिया जाए ये वजह हो सकती है। बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन, जो स्क्रीन पे टाइमिंग होता है वो आप ज़्यादा कर दें तो ये वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, इससे आगे अगर हम चलें, लेकिन इसमें ये होता है कि बच्चे का आई कांटेक्ट ठीक होता है, वो जितनी उम्र के लिहाज से वो बोल रहा है वो बोलता ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बच्चे हो गए। अच्छा, अब अगला स्टेप आ जाता है ADHD का। अगर ये बच्चा इतना ही सो कॉल्ड शैतानी कर रहा है या हाइपर एक्टिव हो रहा है, लेकिन आई कांटेक्ट भी कम कर रहा है और स्पीच भी इसकी जितनी डेवलप होनी चाहिए उतनी नहीं है, और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये अपनी दुनिया में मगन रहता है ज़्यादातर जो है, तो फिर हम ADHD की तरफ या ASD की तरफ आ सकती है। ASD से मुराद होती है हमारा ऑटिस्टिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन उसके फिर और बहुत से इम्कानात होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो ASD होगा तो फिर वो फ्लैपिंग मूवमेंट करेगा, वो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेगा, आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल कम होगा उसका, डिपेंडिंग स्पेक्ट्रम में वो अगर माइल्ड है तो बहुत मामूली इन्वॉल्वमेंट होगी, वरना सीवियर होगी। और जो ASD के बच्चे होते हैं, ADHD के, उनके अंदर जो बच्चा हाइपर एक्टिव तो होता ही होता है, वो अटेंशन डेफिसिट ज़रूर होता है उसका, वो तवज्जो नहीं देता। लेकिन जो आपने बात की है अपने बच्चे के बारे में, उससे आपने बताया कि नहीं, उसको अगर कोई हम चीज़ दे दें तो वो उसके साथ खेलता है, तवज्जो देता है, वो काफ़ी देर तक खेलता रहता है। तो इसलिए मैं समराइज़ करता हूँ, अगर बच्चा आपको हाइपर एक्टिव लगे लेकिन वो माइलस्टोन उसके ठीक है, आई कांटेक्ट ठीक है, कंसंट्रेशन स्पैन ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल है, डोंट वरी। अगर वो कंसंट्रेशन स्पैन ठीक नहीं है उसका तो फिर गो टू अ डॉक्टर। और अगर आपको लगे कि कोई फ्लैपिंग मूवमेंट्स हैं या बिल्कुल अनसोशल है, बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं है, तो देन अगेन कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर ताकि ASD को रूल आउट किया जा सके। थैंक यू।